सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ यूसुफ़ रज़ा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का नाम है आज़ाद ख़्याल, जहाँ पर हम आकर अपना आज़ादी से ख़्यालात का इज़हार कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये मौका पाना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया लिंक है, उस पे जाएँ और लॉगिन करें। एक कोड आएगा, एक सर्वे फॉर्म जो है वो फ़िल करना पड़ेगा और आप भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं ज़रा सोच रहा था कि रिज़ल्ट जो है वो आउट हुआ है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमें मार्क्स लेने हैं और कुछ अचीव करना है, नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये जो एक लोग क्या कहेंगे का प्रेशर होता है ना, ये चीज़ें बहुत डीमोटिवेट कर रहा होता है एक इंसान को। तो इसके बारे में मैं सोच रहा था कि आज एक ऐसे मेहमान को बुलाया जाए जो जिनसे हम खुल के इस बात का इजहार कर सकें कि किस तरह से एक पीयर प्रेशर को फेस किया जाता है और कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नोएल नफ्ताली, जो कि बीकन हाउस में जो है वो एज अ फैकल्टी मेंबर हैं और साथ साथ जो है वो म्यूज़िशियन भी हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना जानते हैं, इनका सफ़र जो है वो कैसा रहा। जी नोएल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं थैंक यू आप? सो मच कि आपने टाइम दिया यू और आप वेलकम, यू आए। वेलकम। अच्छा नोएल, थोड़ा सा बताएं अपने सफ़र के बारे में कि किस तरह से ये लाइफ जर्नी रहा और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े। वेल आई स्टार्टेड म्यूज़िक इन 2012 एज़ अ प्रोफ़ेशन, लेकिन 2004 से आई बिलीव के बैंड्स का बहुत कल्चर था एंड म्यूज़िक सुनते थे, बट आई थिंक इतनी ड्राइव नहीं थी टुवर्ड्स म्यूज़िशियन बनना है या इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना है। बट आई बिलीव के म्यूज़िक सुनना और एक्सप्लोर करना टेलीविज़न पे, तब आई थिंक 2004 के बाद बहुत बैंड्स आ गए थे। पाकिस्तानी म्यूज़िक से मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ शुरू से, हमेशा से। सो बैंड कल्चर को देख के व्हेन देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग अलोंग, और वो एक बड़ा मुझे किक मिलती थी उससे, उसको अच्छा। देख के। तो आई ऑलवेज वांटेड टू फॉर्म अ बैंड, और हमारे कुछ क्लास फेलोज होते थे, कुछ फ्रेंड्स थे हम आपस में। सो वी डिसाइडेड टू मेक अ बैंड। हम स्कूल में, फिर लेटर ऑन कॉलेज में गए, मुझे परफॉर्म याद करते है कि थे। एफसी में भी हम एग्जैक्टली इकट्ठे एग्जैक्टली बैठ जाते थे और वहाँ पर बहुत जैमिंग जैम होता सेशंस था, होते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। डेफिनेटली। सो लेटर ऑन आई फिगर्ड आउट कि मेरा एक्सप्रेशन म्यूज़िक है। आई थिंक मैं शायद अब हम एक दूसरे को आपस में जानते हैं, अगर हम फ्रेंड्स हैं तो शायद मैं आपको ऐसे ना बताऊं कि यार आज तो मुझे यहाँ मेरे शोल्डर में दर्द है ये। तो अगर कुछ मैंने एक्सप्रेस करना, तो आई यूज टू राइट डाउन माई थाट्स एंड देन आई यूज अच्छा। टू कंपोज। आई डोंट नो वो कैसे आया और कैसे बिल्ड था उसका हुआ स्टार्ट में, लेकिन आई स्टार्टेड कंपोजिंग इट। देन मुझे टाइम के साथ साथ रियलाइज़ हुआ कि ये एक स्किल खुदा की तरफ से उसकी एक आमद है। एंड जब सुनाया लोगों को, अपने आप को एक्सप्रेस किया, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों को सुनाया, तो दे अप्रिशिएटेड। तो सफ़र ऐसे चलता रहा, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में आए, एंड टाइम के साथ साथ बहुत सीखा। चर्च की बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, चर्च ने बहुत इनकरेज किया, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दी। आई बिलीव, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बहुत सीखा है चर्च से, चर्च इन्वायरमेंट से, साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आई एक्चुअली फिगर्ड आउट कि मैं कितने पानी में हूँ एज अ म्यूज़िशन, और मुझे फील हुआ कि आप और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके या और म्यूजिशियंस के साथ आप कैसे प्ले कर मतलब सकते हो। वहाँ पर एक आपको पीयर प्रेशर सा जो था वो फील करना पड़ा। येस, टू सम एक्सटेंट, बट आई बिलीव इट वाज वेरी पॉजिटिव। मुझे ऐसे लगता था कि एक इन्वायरमेंट ऐसा था जहाँ पे आई वाज सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मेरे से बहुत मेच्योर थे इन म्यूज़िक, बट दे यूज्ड टू अप्रिशिएट, दे यूज्ड टू गाइड राइट। कि ऐसे बजा लो, ऐसे नहीं बजाओ। बट आई बिलीव नेगेटिव पीयर प्रेशर भी रहा है टू सम एक्सटेंट, बट कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो कि ऑब्वियसली हमारा चर्च का इतना कल्चर रहा है। माय पैटर्नल साइड बहुत से लोग गाते हैं, सुनते हैं, चर्च म्यूज़िक को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो आई बिलीव इतना मुझे प्रेशर नहीं आया उस साइड से। लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ टीनेजर और मेल, हमारी सोसाइटी जिस तरह का स्पेसिफिकली प्रेशर डालती है आप पे कि पढ़ लो पहले, ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल। तो ये मुझे डेफिनेटली फेस करना पड़ा। जी नॉल, जैसे आपने बताया है कि आपका जो है वो साइड बाय साइड दोनों चीज़ें चल रही थी, एकेडेमिया भी एंड म्यूज़िक का पैशन भी। तो कभी इन दोनों के बीच में कोई क्लैश आया हो कि आप जहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट हो कि क्या किया जाए, अब तो शायद मुझे गिव अप करना पड़ेगा।
बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आती हैं। आई रिमेंबर दैट मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था और एग्ज़ाम था, एंड सेम डे सेम टाइम पे वी हैड टू प्ले अ शो, एंड उसकी हम एडवांस पेमेंट ले चुके हुए थे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये पेरेंट के लिए इतना मैटर नहीं करता, ऑब्वियसली हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में नहीं होती, लेकिन उनका मेन फोकस और मेन चीज़ होती है कि भाई आप का पेपर हो रहा है नहीं हो रहा। एंड माई फादर, आई रिमेंबर, ही यूज टू टेक वेरी गुड नोटिस कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या ग्रेड्स आ रहे हैं। वो ऑनलाइन पोर्टल है, वी यूज टू चेक एवरीथिंग, सारा कुछ। तो आई रिमेंबर कि मुझे था कि मैं अपना पेपर जो है वो पोस्टपोन करा लूँ या कोई और डेट करा लूँ। तो आई रिमेंबर वी हैड 3 आवर क्लैश। मतलब हमारा बहुत जो था, हमारी आपस में बात होती थी कि बाद में कर लेते हैं, अगर पोस्टपोन की ऑप्शन है तो हम इसको बाद में कर लेते हैं, लेकिन बेज़िद थे वो भी ऑप्शन नहीं थी कि ये आज ही करना है। लेकिन वो थैंक गॉड कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई कि मैंने टाइमिंग्स जो थी वो अपनी कुछ अर्ली करा ली। इट वाज लाइक 7 इन द मॉर्निंग और हमें चल रहा था ये हमारा, एंड वी हैड टू प्ले 4 इन द इवनिंग, और 4 बजे ही मेरा एग्ज़ाम है। तो मैंने वो कुछ करा के कुछ टाइमिंग्स चेंज कर, बट प्रॉब्लम ये था कि ही वाज लाइक प्रायोरिटाइज स्टडीज। योर स्टडीज़, एंड ही वॉज राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये बहुत ज़रूरी था जो वो कह रहे थे। लेकिन आई रिमेंबर कि बहुत बात करने से, बहुत कम्युनिकेट करने से आपकी कई दफ़ा चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। बट अगर मैं, वही है कि अगर मैं वो अटेम्प्ट ना करने जाता, तो ऑब्वियसली आई एम वेरी श्योर कि फिर कॉन्सिक्वेंसेस मुझे पता है कि क्या हो सकते थे। लेकिन आई बिलीव कि वी वर सो ओपन टू दी आइडियाज़ कि हम कम्युनिकेट करते थे और उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आता था। लेकिन ये आपके अपने हाथ में, और ये स्मूथ नहीं होता प्रोसेस, इट्स वेरी हार्ड। ये बहुत फ्रिक्शन क्रिएट करता है आपस में कि लाइक आई वॉज प्रॉबेबली 21-22 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो बहुत यंग एज होती है, आप थोड़े से आपको होता है कि आपको नहीं पता और हमें ही सब कुछ पता है। तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। लेकिन ये है कि तब आपको पूरा होल्ड दे देना चाहिए अपने पेरेंट्स को। वो जो आपके लिए सोच रहे होते हैं वो बहुत बेहतर सोच रहे होते हैं। एंड आई रिमेंबर कि अगर वो वाकई में ना छोड़ता तो मुझे ऐसे लगता कि ठीक है, चल तो रहा है काम। लेकिन इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट, और उनकी बात मान के लेटर ऑन जब आप रिजल्ट्स देखते हो और चीज़ें देखते हो, तो वो फिगर आउट हो जाता है कि पेरेंट्स बहुत जगह पे ठीक होते हैं। अच्छा नोएल, थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे इस चीज़ के ऊपर। जैसे यू आर ऑल्सो अटैच विद एकेडेमिया, टीचिंग करते हैं आप, तो वहाँ पर आपने डिफरेंट स्टूडेंट्स को देखा हो कि उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है ना, कि एक प्रेशर ये होता है कि मुझे जो है वो दूसरे की तरह बनना है। लेट्स से कि 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रेशर होना, एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स का किसी, वहाँ पर एक प्रेशर होना इस चीज़ का कि जी मुझे जो है वो compete करना है सोसाइटी के अंदर। तो इस तरह की कोई चीज़ें आपने फेस की हों स्टूडेंट्स के अंदर? वेल आई बिलीव एनवायरनमेंट इन स्कूल्स राइट नाउ बहुत competitive है, इन जनरल भी बहुत competitive है। हर किसी को, एवरीवन इज़ इन अ रेस कि हमने एक दूसरे से बेटर बनना है। इन एकेडमिक्स मोस्टली स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस दे ट्राई कि इंक्लूसिव रहे एनवायरनमेंट, हर बच्चे को वो अटेंशन, वो केयर वो मिले जो सबको मिल रही है। नाउ डेज़ क्योंकि लैंग्वेज का बहुत सीन है कि आपने इंग्लिश बोलनी है, देर आर सर्टन स्टूडेंट्स इन आर इंस्टीट्यूट एज वेल जो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। दे आर फ्रॉम कोयटा, तो ऑब्वियसली वो उर्दू वाला एक्सेंट ही उनका डेवलप नहीं हुआ होता, तो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात चली जाती है। बट वी ट्राई, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फेस करते हैं। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। देर इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम बलूचिस्तान जो कि ग्रेड 5 का स्टूडेंट है, एंड मोस्टली उस क्लास के बच्चे दे आर फ्रॉम मॉडल टाउन एंड टाउनशिप एंड जौहर टाउन, जहाँ पे आपकी मेजरली जो एलीट क्लास है वो उसके बच्चे हैं। एंड बीइंग अ टीचर हमारा ये काम होता है कि हम जब कोई इवेंट आ रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी आ रही है, तो हम हर किसी को इन्वॉल्व करें ताकि कोई लेफ़्ट आउट फील ना करे कि पर्टिकुलर बच्चा
जस्ट बिकॉज ऑफ वो उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है या वो बोलता है ऐसा है या उसका पोस्चर ऐसा है, इसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही। वी ट्राई कि हम बहुत इंक्लूसिव रखें, हर बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी मिले जो कि किसी और को मिल रही है। सो जो बच्चा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर भी रहा है उसको होस्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वेरी नाइस। कि वो होस्ट करे, और उसकी इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है कि बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एटलीस्ट वो जो क्लासरूम में कम्युनिकेट करना हो वो एटलीस्ट वो कर लेता है। एंड ऑब्वियसली अगर उसको आप स्टेज पे चढ़ा रहे हो तो इट्स होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। थोड़ी थोड़ी करेगा, टूट टूट के करेगा या घबरा के करेगा, डर के करेगा, लेकिन वो एक फियर ऑफ पीपल या फियर ऑफ फेसिंग पीपल या फियर ऑफ स्पीकिंग, वो जो है वो बच्चे का निकल जाता है। सो वी ट्राई कि हम ये करें, लेकिन ऑब्वियसली हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से आ रहा होता है, तो पेयर प्रेशर भी होता है एंड कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। एग्जैक्टली इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे पीयर प्रेशर जो है वो अक्सर आपको एक गलत डायरेक्शन की तरफ भी लेकर जा सकता है। जी। जैसे एग्जांपल दी जाए अगर इसकी, तो बहुत से लोग हैं जो पीयर प्रेशर में आकर जो है वो ड्रग यूज़, सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। जैसे दे जस्ट वांट टू ट्राई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या होगा, असर क्या होगा, इफ़ अदर पीपल आर डूइंग तो आई हैव टू गेट फिट इनटू दैट। तो उस ग्रुप का पार्ट ऑफ बनने के मिसिंग लिए आउट फिट भी इन, जो है वो, हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली जी। फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरह से इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए? आई बिलीव अगर आप, मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो आई बिलीव अपने इन्फ्लुएंसेस जो है ना वो बहुत सोच समझ के पिक करने चाहिए। समटाइम्स कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि आप कुछ गिर के चोट खा के ही आपको समझ आता है कि क्या है। कई दफ़ा आपको डायरेक्शन भी नहीं मिलती है, कई दफ़ा आप बिल्कुल डायरेक्शन लेस होते हो। बट आई बिलीव कि अगर आप सराउंडिंग और फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंसेस ऐसे रखो जो आपको गलत डायरेक्शन से बचाते हैं, तो देन इट्स लाइक वेल एंड गुड वाली सिचुएशन है। बट अगर आप को थोड़ी सी चोट लगती भी है तो आई थिंक वो एक लर्निंग कर्व आपको देती है। मैं अगर एज ए म्यूजिशियन अपनी बात करूँ तो ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि जो लोग म्यूज़िक में होते हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं करते या वो स्मोक नहीं करते या वो ड्रिंक नहीं करते। इट्स कॉमन। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन। ऑल्दो इसका आपकी सिंगिंग पे, आपके म्यूजिशियन होने के स्किल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इफ़ पीपल बिलीव कि कुछ खा लेने से या कुछ पी लेने से परफॉर्मेंस अच्छी हो परफॉर्मेंस जाएगी। अच्छी हो जाती है या आवाज़ बेटर हो जाती है, इसका कोई लिंक नहीं है। अगर आप अपनी आवाज़ को ठीक करने के लिए कुछ ले रहे हो तो आप तो यू नो कुछ और ही ऑर्गन भी अपना ख़राब ही कर रहे हो जिसका आपको ख्याल भी नहीं है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप इन्फ्लुएंसेस बहुत अच्छी तरह पिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आप बहुत गलत किस्म के नेगेटिव पीयर प्रेशर का शिकार हो, देन यू नीड टू हैव अ पर्सन जो कि आपको उसमें से निकाले, या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए जो काउंटर में आपको हेल्प आउट कर निकालने सके के लिए बिल्कुल। हेल्प आउट कर सके। पीयर प्रेशर नेगेटिव आई थिंक पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी आपको म्यूजिशियन वाली एक एग्जांपल दे दी कि कई दफ़ा होता है व्हेन ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस आर प्लेइंग ऑल टुगेदर, रात में जैम्स हो रहे होते हैं या स्टूडियो में काम हो रहा होता है, तो ये चीज़ें चलती हैं। कुछ लोग जस्ट बिकॉज ऑफ के हमने फिट इन होना है हम कर जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं ये चीज़ें, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ड्रास्टिक होते हैं। इसी तरह से जैसे ऐड करता चलूँ कि कॉल सेंटर्स में, ठीक है, जो नाइट जॉब्स होती हैं उसमें भी होता है कि जी हमारे सीनियर्स कर रहे हैं तो उनकी तरह थोड़ा कूल लगने के लिए जो है वो ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई इट। तो इस तरह से भी वो एक इस डगर पे चल रहे होते हैं। द प्रॉब्लम इज़ के सोसाइटी, आप क्या देख रहे हो, आप किसको फॉलो कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। एट टाइम्स नेगेटिविटी मोस्टली आपको ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती है। चलें, आपस की बात है, नेगेटिव पीयर प्रेशर कभी आपने फेस किया हो? आई बिलीव नेगेटिव पीयर प्रेशर आता है, बहुत दफ़ा आया भी। मेरे ख्याल से माय फैमिली स्पेशली मेरी पैटर्नल साइड या मेरी मैटरनल साइड, दे नेवर एक्चुअली बिलीव्ड दैट आई कैन बी अ म्यूजिशियन और मैं कुछ और लाइफ में कर सकता हूँ।
ठीक है, ये मैं बहुत ब्लेटेंटली बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब दे नेवर बिलीव्ड, क्योंकि आई थिंक उनको परफॉर्मिंग आर्ट्स में आई बिलीव मैं थोड़ा सा निकल आया आगे, मुझे अपना एक्सप्रेशन नज़र आ गया, मुझे नज़र आ गया कि यार दिस इज़ समथिंग यार, कि अगर मैं पूरा पूरा कॉन्सर्ट करके आ रहा हूँ, अगर इतनी इतनी आवाम हिलती है आगे से, तो इसका मतलब है कि एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है, एंड आई हैव अ फैन बेस, ठीक है, मतलब जो मुझे सुनती है या देखती है, तो इट गिव्स यू अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई 4 लोग हैं जो मेरे लिए बैठे हैं। इसके अंदर एक इंसिडेंट ये हुआ कि इन 2015 माई फादर हैड स्ट्रोक, सो ही वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन एंड आई वॉज स्टडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मुझे पढ़ना भी था एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम, ही वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन, तो मुझे ऑब्वियसली उनकी नर्सिंग केयर भी करनी है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, आई वॉज स्टडिंग ऑनलाइन। अब बीच में मेरा म्यूज़िक छूट जाता है और मेरे ऊपर प्रेशर यही है, यू नो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, यू नो, तुम पढ़ाई ही कर लेते, ये क्यों कर रहे हो। लेकिन 5 साल का वो टाइम, वो जिस तरह गुजरा, वो आई बिलीव अगर म्यूज़िक ना होता, मेरा राइटिंग एक्सप्रेशन ना होता, क्योंकि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं और आई जिसमें ऐसे लगता था कि यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी फेस करना पड़ जाएगा, ये भी देखना पड़ जाएगा। आई बिलीव मेरा ये सोचना और ये जहन में रखना कि मेरा निकलने का तरीका ये है, अगर मैं इसको भूल जाऊँ आई थिंक शायद मेंटल ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो आई वॉज काइंड ऑफ ओके विद द फैक्ट कि दुनिया जो भी कह रही है, क्योंकि नेगेटिविटी में आप बहुत चीज़ें सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो, कई दफ़ा आप रुक भी जाते हो, जो चीज़ आप सोच रहे हो वो नहीं भी कर पा रहे होते, लेकिन चेंज कहाँ आता है जब आप अडेप्ट कर लेते हो। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आई वॉज वेरी गुड विद द सिचुएशंस जहाँ पे मैंने अडेप्ट किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई न्यू माई गोल कि एक पॉइंट पे आके तो मैंने यहाँ से निकल ही जाना है, ठीक है। इतना तो खुदा पे ट्रस्ट रहा, हमेशा रहा, क्योंकि थैंक गॉड बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग रही, फैमिली थी, सारा कुछ था, तो मतलब कभी भी ये जहन में नहीं आया कि एवरीथिंग इज़ डाउन एंड स्टक, ख़त्म हो गया सा। सो आई वाज लाइक ठीक है, अडेप्ट करते हैं, ठीक है, अगर इतना सा रास्ता है तो झुक के गुजर जाते हैं, ठीक है, टाइम ले लेते हैं, अगर अभी चीज़ें नज़र नहीं आ रही अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर लेते हैं, फिर हो जाएगा। सो मोल्ड किया और सुना नहीं, शोर में फिर अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सुन लो तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी सारी कंसंट्रेशन अब आपकी सराउंडिंग में चली जाती है और आपको होता है ठीक है भाई, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, बस जाओ इनके साथ। बट आई बिलीव कि मैंने अडेप्ट किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि अच्छा मुझे टाइम बाय टाइम ये करना है, करता गया, एंड people were shocked. I actually got my degree in that particular time frame. People were not happy about it, या उनको यकीन ही नहीं था कि इतनी बीमारी में डिग्री भी कैसे ले लिया, पढ़ भी कैसे लिया। बट माई मेजर गोल वॉज कि फैमिली है, आई एम द मेल पर्सन, आई हैव टू सपोर्ट दैम, मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना, आप के पीयर प्रेशर्स, ये इटसेल्फ एक पीयर प्रेशर होता है कि व्हेन यू आर द ओनली बट आई मेल। थिंक ये इसको मैं बहुत नेगेटिव वे में फील नहीं करता था तभी, ऑब्वियसली मतलब ये नहीं है कि मतलब सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ, बट बीइंग एन 27-28 ईयर ओल्ड गाय, फिर आपको एक आ जाता है कि आई वॉज द पर्सन जो कि निकल रहा है बाहर, काम कर रहा है, म्यूज़िक कर रहा है, कमा भी रहा है उस टाइम पे, फिर वो एकदम ब्रेक आ जाता है आपका, तो यू फील लाइक कि यार आप, क्योंकि हम एफसी में पढ़े हैं, तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, द सेम गेट, मैंने वहाँ से आना जाना, तो मुझे फील होता था कि यार माई लाइफ इज स्टक एंड आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई लव एंड आई एम नॉट लिविंग द, वो जो एक नॉर्मल लाइफ होती है वो नहीं थी। सो आई वाज काइंड ऑफ वेटिंग फॉर दैट डे कि वो चीज़ आए और हम सब चीज़ों की तरफ नॉर्मल जाएं। मैं उसको पीयर प्रेशर नहीं कहता, बट आई थिंक इट वाज लाइक इंतज़ार था वो उस चीज़ का कि मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूँ।
आई एम स्टिल नॉट सपोर्टिंग माई फैमिली फाइनेंशियली, मतलब मेरी पैसों से कुछ नहीं चलता, अच्छा, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं और एक्सेल कर सकूँ। थैंक यू सो मच नोएल कि आपने इतनी खूबसूरत बातें की, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो यूथ है वो आपकी जर्नी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई होगी। और मैं आखिर में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने एक बैलेंस रखा, क्योंकि आप जो हैं एक वर्शिपर हैं, गॉस्पेल सिंगिंग भी करते हैं, और इसके साथ साथ पीयर प्रेशर रहना और एकेडेमिया, ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा कंक्लूड कर दें कि किस तरह से आपने एक बैलेंस रखा और किस तरह से आपका जो फेथ था इसमें आपको हेल्प आउट किया। ओके, एक छोटी सी वही चीज़ रिपीट करूँगा। इन 2015 थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। मतलब मुझे एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ गई जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, एंड वो बहुत, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत एडवर्स टाइम्स थे, जिसमें मुझे लगा कि मेरा खुदा के साथ कनेक्शन बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। कई दफ़ा ऐसे भी लगता था कि कोई ज़ात है ही नहीं जो आपकी आवाज़ को सुनती हो। बट उन एडवर्स टाइम्स में भी, जहाँ पे जिस तरह मैंने बताया माई फादर हैड स्ट्रोक, तो उनको 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं मिलता था कहीं पे भी, जब हम इनिशियल टाइम्स में। बट ही लिव फॉर 5 years। सो हमने मौजज़े होते, मेरिकल्स होते देखे, जहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जहाँ पे हमें लगता था कि अब तो कहानी ख़त्म होती भी नज़र आई, लेकिन सांस पर आ जाती थी। तो उम्मीद वहाँ से डेवलप हो जाती है। सो आई बिलीव मेरा खुदा के साथ कनेक्शन, और मुझे दोनों चीज़ों को, दोनों पार्ट्स को समझना बहुत आसान हो गया। जहाँ दुनिया एक अपने ट्रैक पे चल रही है, वहाँ पे मुझे खुदा एक और ही डायरेक्शन दिखा रहा था। आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, और जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं शायद कभी संभल ही नहीं पाऊँगा, या लाइफ दोबारा नॉर्मल हो ही नहीं पाएगी, उस टाइम पे मुझे समझ आया कि मैं डिफरेंटली सोच सकता हूँ, एंड मेरा पाथ कुछ और है। मुझे यही समझ आया कि हम दुनिया के हम शक्ल नहीं बन सकते, राइट। और हमें अपनी जर्नी खुद से चूज़ करनी पड़ती है, और अगर हम अपना दिल, अपनी जर्नी खुदा के साथ मिला लें, लगा लें, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। चलो, थैंक यू सो मच नोएल कि आपने अपना You're वक्त दिया, welcome. यहाँ पर आए और बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग इंटेंस बातें की हैं, जिससे डेफिनेटली हमारी जो यूथ है वो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। जाते हुए एक छोटा सा हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का, और बहुत अच्छा लगा इस शो का हिस्सा बल्कि बनने शुक्रिया का। आपका कि आप आए। वेलकम। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत से नौजवान, स्पेसिफिकली हमारी जो कम्युनिटी है, बहुत कुछ सीखेगी, इंस्पायर होगी, और अपने आप को चेंज करने की बाय कोशिश द ग्रेस करेगी। ऑफ गॉड। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की भी जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो आप लोगों ने बहुत गौर से सुनी होगी, और हमारी यूथ जो है वो डेफिनेटली इससे फ़ायदा उठाएगी। जाते जाते मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाता चलूँ कि नीचे दिया गया एक लिंक है, उस पे जाएं, कोड आएगा, वो कोड आपने मिलाना है, एंड देन उसके बाद जो है वो आप एक सर्वे फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, और आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।